हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वेद एकेडमी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत बच्चों का कंफ्यूजन है कि सर क्लास 9 का फॉर्म कब आएगा, क्लास 9 का फॉर्म कब आएगा, क्योंकि क्लास 6 का फॉर्म आ चुका है। अब जब क्लास 6 का फॉर्म आ चुका है तो बच्चे परेशान होते हैं कि सर देखो 6 का आ गया, 9 का नहीं आ रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, जब फॉर्म आ जाता है तो काफी चीजें क्लियर दिखती हैं। फॉर्म के साथ साथ काफी पैटर्न क्लियर होता है कि क्या क्या हमें आगे की डेट मिलने वाली है अपनी एग्जाम्स की। तो उस बिहाफ पे आपको चलना है। तो कुछ बच्चों के डाउट थे कि सर क्लास 9 में हम फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, किस तरीके से हम क्लास 9 में फॉर्म भर सकते हैं, या फिर क्या बेसिक चीजें जो हमें कंप्लीट करनी होंगी। तो मैं 2-3 पॉइंट लेके आया हूं, एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं, फिर आप चीजों को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको ऐसा नहीं है कि आप क्लास 5 में हो, क्लास 6 में हो, क्लास 8 का आप एग्जाम सोच रहे हो कि आप 8 के बाद 9th में एग्जाम दे सकते हो, ऐसा नहीं है। तो जो आज की वीडियो है वो आपकी जेएनबी क्लास 9 फॉर्म अपडेट के लिए है। कब फॉर्म आएगा, किस तरीके से लास्ट टाइम फॉर्म आया था और किस तरीके से लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था। और आप तो यूट्यूब चैनल पे जहां पे वीडियो देख रहे होगे वहां पे बहुत सारी वीडियोज हैं जो क्लास 9 के बच्चों की तैयारी के लिए डली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज ये है कि जिस साल आपको एग्जाम देना है तो उस साल आपका क्या होना चाहिए, क्लास 8 होना चाहिए। और जिस जिले में नवोदय फॉर्म आप भरोगे वहीं पे आप क्या है, वहां पे आप क्लास 8 पढ़ रहे हो, तभी वहां पे उस जिले में आप भर सकते हो। स्टूडेंट केवल एक ही बार आवेदन कर सकता है, ये बात ध्यान रखना 9th के लिए, क्योंकि अक्सर बच्चे सोचते हैं कि ऐसा मैं 3 या 4 बार भर लूं, ऐसा नहीं है। वह केवल अपने ही जिले के नवोदय स्कूल के लिए आवेदन कर सकता है। आप ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि आप यूपी में हो तो आप स्टेट चेंज करके दूसरी स्टेट में जा सकते हो, या फिर आप कोई दूसरी सिटी में हो तो आप 10-12 सिटी गैप करके, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी फालतू चीजें अगर माइंड में आती है तो उन्हें आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं किस तरह से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, उस फॉर्म में क्या क्या डाटा लगता है, वो चीजें हमें समझ लेनी है। कि प्रधानाध्यापक द्वारा निर्धारित प्रारूप में उम्मीदवार के विवरण का उल्लेख करते हुए एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक एफिडेविट कह सकते हो आप उसे। स्टूडेंट की फोटो होनी चाहिए, माता पिता के हस्ताक्षर होने चाहिए, सिग्नेचर। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट के साइन होने चाहिए, और सरकारी अधिकारी द्वारा जो निवास प्रमाण पत्र होता है। अब निवास प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है, क्योंकि आपकी लोकेशन डिफाइन होगी, जिसमें आप जब स्कूल क्लास 8 में पढ़ रहे होगे तो क्लास 8 में बेटा जो आपका एड्रेस होगा, फिर उस एड्रेस से और उसी के साथ साथ आपको यह भी कनेक्ट करेगा कि क्लास 8 में आप कौन से स्कूल से पढ़ रहे हो, उस स्कूल का एड्रेस, यानी आप उस जिले में पढ़ते हो तो उसी जिले के नवोदय के लिए आप भर सकते हो। इसलिए सारी चीजें कनेक्टेड वे में जाती है। स्टूडेंट के मूल विवरण जैसे राज्य, जिला, ब्लॉक, आधार संख्या आदि आवेदन जो है वो पोर्टल में आपके भरे जाएंगे। तो जब आप फॉर्म भरोगे ना तो बहुत बेसिक चीजें हैं। अगर आपको जो डॉक्यूमेंट बोले जाएं कि मम्मी पापा के साइन, आपके साइन, आपका फोटो, आपका आधार कार्ड, आधार का नंबर, पेरेंट्स का एड्रेस का जो आधार नंबर है वो भी लेके रखो, अपना फोटो रखो, अपना आधार संख्या रखो, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है क्लास 8 का जब आपने फॉर्म भरा होगा वो, मतलब बेसिक चीजें जो लेके रख लो जो भी आपके फॉर्म में चाहिए। मान लो उसमें बहुत सी चीजें ऐसे नहीं चाहिए तो क्या दिक्कत है हमें, लेकिन आपके क्लास 8 से रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स जनरलाइज वे में भी होते हैं उनको सबको लेके रखो कि जब फॉर्म भरने जा रहे हो जेएनबी का, अच्छा ये रहा, ये देखा फाइल में खोल के बाद एक फाइल छोटी सी तैयार कर लो। सच बता रहा हूं, बहुत जरूरी बेटा। एक छोटी सी फाइल या एक छोटा सा पैकेट कर लो, और ये सारे डॉक्यूमेंट, और मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल, ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट है इन सबकी आप कराओ फोटो स्टेट। ठीक है, इन सबकी आप कराओ फोटो कॉपी। फोटो कॉपी कराओ। जैसे आप मान लो आपका आधार कार्ड है, अब आपका निवास स्थान प्रमाण पत्र है, तो बहुत ओरिजिनल इंपॉर्टेंट चीज है, तो सबकी फोटो स्टेट कराओ। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूं जेएनबी के लिए ही, आपके खुद के लिए हमेशा आपके डॉक्यूमेंट्स हमेशा क्लियर रहने चाहिए कि डॉक्यूमेंट के बारे में सोचना ही ना पड़े। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपके पेरेंट्स के आधार कार्ड हो, चाहे उनके सिग्नेचर का जो पेपर पे सिग्नेचर करते हो वो हो गया, मतलब कुछ भी ऐसी बेसिक चीजें जो बाद में ऐसा नहीं कि एग्जाम भरने जा रहे हैं, फॉर्म भरने ढूंढ रहे हैं कागज, ऐसा नहीं करना है आपको। तो जितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं बेटा, जितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इन सबकी, मैं फिर बोल रहा हूं ओरिजिनल नहीं बोल रहा हूं, ओरिजिनल तो अच्छे संभाल के पापा मम्मी को दे दो, पापा मम्मी आप रख दो, मुझे नहीं पता, लेकिन उन सबकी फोटो स्टेट करा के अपने पास एक पैकेट में, एक आप झोला कह सकते हो, एक बैग कह सकते हो, एक फाइल फोल्डर कह सकते हो, उसमें रख लो, ताकि जब भी फॉर्म भरने जाना है इस फोल्डर को उठाया, लेके गए, जहां भी जाना है लेके गए, फॉर्म भरने के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट खोले, फॉर्म भर रहे हैं या फिर भरवा रहे हैं, वो बोला नाम अपना निकाली, मार्कशीट 8 की, आधार कार्ड, उसी से सारी डिटेल फिल कराते चलेगा ताकि आप सारी चीजों को देखते चले जाओ। वो आधार कार्ड पे लिखा है पापा का नाम, लिखवा दिया, एड्रेस लिखवा दिया, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं आएगी, फिर बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद एज क्या होनी चाहिए, बच्चे आयु में कंफ्यूज होते हैं, तो जिनकी 13 से 15 साल की एज है वो बच्चे आराम से फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आप इस तरीके से देख सकते हो कि जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ इसके बीच आ रही है कि 1/5/2010 से 31/7/2012 के बीच आ रही है, तो वो लोग भी इजिली आप फॉर्म को भर सकते हैं।
अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप सोचो सर ये पॉइंट आपने बताया था तो क्या यही होगा। आपको पता है कि चेंजेस होते रहते, अपडेट होते रहते, तो उस चीज को आप ध्यान दो, उस चीज को आप ध्यान दो। चेंजेस होते रहते, अपडेट होते रहते, तो उस चीज को ध्यान दो कि अगर कुछ भी अपडेट आती है तो आपको बता दी जाएगी, या कोई भी पॉइंट चेंज होता है तो वो आपको बिल्कुल बताया जाएगा बेदा नवोदय एग्जाम पर। ठीक है। अब बच्चे पूछ रहे हैं फॉर्म कब भरे जाएंगे। सब फॉर्म कब भरे जाएंगे, देखो सबसे पहली चीज फॉर्म सितंबर में भरे जाएंगे। कैसे, देखो हम लोग या आप लोग भी किसी भी चीज को कैसे देखते हो, जब मान लो जेएनबी का एग्जाम आपको पता चल गया कि मान लो अब आपको देख रहे हो कि 2024 में फॉर्म कब आएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी तो आप स्ट्रक्चर फॉलो करोगे नहीं करोगे कि 2023 में कब आया होगा, 2022 में कब आया होगा, इस तरीके से। तो जो प्रीवियस गया है हम उसी को तो लेके चलेंगे। ये तो बात सिंपल सी समझते हो ना आप लोग। तो आप कहोगे 2023 में से सितंबर में फॉर्म आ गया था, ठीक है, और सितंबर में पूरा फुल सितंबर आप इसको फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फुल सितंबर आपका फिल करने में चलता है। और बाकी उसकी डेट के ऊपर है कि क्या पता कुछ स्टार्टिंग के अक्टूबर में भी कुछ भी मतलब आप मतलब डेज में भी आप उन्हें फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जेएनबी हमें पता होना चाहिए कि प्रीवियस 2023 का जो फॉर्म है, जो 2023 का फॉर्म है वो कब आया था, तो सितंबर में आया था, और जनरलाइज 1-2 अक्टूबर तक आप उसे भर देते हो। ठीक है, तो इसीलिए अब यही सोचा जा रहा है फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो संभवतः जो एक प्लानिंग है, जो बेसिक चीजें हम पुरानी देखते हुए प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो यही है कि संभवतः 2024 का भी आपका फॉर्म जो है वो आपका सितंबर में भरा जाएगा। बट अगर मान लो सितंबर की जगह अगर मान लो वो 20 अगस्त को आ गया, 25 अगस्त को आ गया, तो क्या दिक्कत है, आपको तो टाइम है ही, आप तो तैयारी कर ही रहे हो ना, दिक्कत क्या है। और अगर जल्दी आता है या लेट आता है, कैसे भी आता है, आपको बेदा नवोदय एग्जाम पे उसकी अपडेट तुरंत मिल जाएगी। नेक्स्ट, बच्चे पूछते पेपर कब होगा, फिर वही चीज है, आपको पहले का पैटर्न पता होना चाहिए। 2023 का जो पेपर था वो फरवरी में हुआ था, 10 फरवरी के आसपास। ठीक है, तो 10 फरवरी के आसपास जेएनबी क्लास 9th का आपका पेपर हुआ था। 2023 में फॉर्म भरा गया था, 2024 में पेपर हुआ था। ठीक है, तो अब सुनो, 2023 में जो फॉर्म भरा गया था उसको ऐसे समझो कि जेएनबी 2023 क्लास 9th का जो फॉर्म फिल हुआ था, उसका जो पेपर हुआ था एग्जाम, वो आपका 10 फरवरी 2024 को हुआ था। समझ रहे हो, तो इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो ना चीजों को। और 6 का हुआ था 20 जनवरी को। ठीक है, तो फरवरी में अब क्या दिक्कत है, अब सुनो, पेपर कब होगा, फरवरी में। क्यों, क्योंकि हम लोग पहले वाली चीजों से प्रोड्यूस कर रहे हैं, पहले वाली चीजों से अंदाजा लगा रहे हैं, वही हम लोग चीजें फॉलो करते हैं, आप भी जानते हो। अब फॉर्म भरने की बात है, जब फॉर्म भरोगे आप तो भी उस समय डेट, एग्जाम डेट बता दी जाती है। कैसे, आपको पता है, आप खुद फॉर्म भरते हो, आपको पता है, जब भी आप फॉर्म भरते हो तो उसमें फॉर्म भरने की तारीख होती है, जो आपका चार्ज होता है वो होता है, जो आपका टाइम ड्यूरेशन होता है कि एग्जाम की होने की उम्मीद वो होता है, कोई टेंटेटिव डेट होती है कि अगर मान लो कुछ भी करेक्शन या कुछ भी चेंजेस होते हैं तो आप कब तक कर सकते हो, आप फॉर्म को कब तक फाइनल सबमिट कर सकते हो, ये सारी चीजें आती है ना, तो वही चीज की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद पेपर पैटर्न क्या है, पेपर पैटर्न आप बहुत से जानते होंगे, 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और साइंस। सबसे ज्यादा जो बेटा रोल होता है ना, सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो आपका मैथमेटिक्स और साइंस का रोल होता है, मैथमेटिक्स और साइंस। तो इस पे आप जी जान लगा दीजिए। बाकी बेदा नवोदय एग्जाम पे आपकी फ्री लाइव क्लासेस चल रही हैं, चलती रहेंगी। बाकी आने वाले समय में एप्लीकेशन पे भी आपकी लाइव क्लास चलेंगी। और इंग्लिश, हिंदी, इसको भी छोड़ना नहीं है, ये भी आपकी लैंग्वेज वाली चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक है कि आप सारी चीजों को ध्यान में रखें। एक पैटर्न छोटा सा मैंने आपको बता दिया है, बाकी बेसिक चीजें बेटा ध्यान में रखना। क्लास 9 का जो फॉर्म की अपडेट है वो बिल्कुल मिलती रहेगी, क्लास 9 हो या क्लास 6, तो कोई भी छोटी छोटी अपडेट भी अगर आती है तो वो आप तक पहुंचाई जाएगी बेदा नवोदय एग्जाम के माध्यम से। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक फिर से कोई छोटी सी प्यारी सी वीडियो के साथ।